मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आप क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 12 कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि किसी भी रचना के अध्ययन से पहले उसके रचनाकार के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए पहले माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में कुछ जानें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेरुण गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी यह रचना कैदी और कोकिला भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कवि से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। आइए कविता का आनंद लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि जेल में बंद हैं और तभी उन्हें कोयल की कूक सुनाई देती है। वह कोयल से पूछते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोयल, बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोयल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, कि तुम यह क्या गा रही हो, किस प्रकार के गीत गा रही हो, क्यों रह जाती हो कोयल बोलो तो, और तुम ये गाते गाते क्यों रुक जाती हो, कोयल बोलो तो, यानी बताओ कि तुम यह क्या गा रही हो, संदेश किसका है, कोयल बोलो तो, और यह तुम किसका संदेशा लेकर आई हो अपने गीतों के माध्यम से, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई क्यों आली। पहले इसके शब्दों के अर्थ देखिए। बटमार का अर्थ होता है रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू, यानी जो चोर लुटेरे होते हैं उन्हें बटमार कहा जाता है। तम का अर्थ है अंधेरा। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। काली माँ मई यानी काले रंग वाली किसे कहा गया है, कोयल को कहा गया है। और आली का अर्थ है सखी। भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं क्योंकि वह जेल में बंद हैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जेल की दीवारें कैसी हैं, ऊंची और काली, जिसके वो घेरे में कैद हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी अब वहाँ पर और कौन कौन कैदी के रूप में और कौन कौन है, डाकू चोर और बटमार, यानी जो लूटपाट करते हैं उनके बीच में कैदी के रूप में लेखक हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जो अंग्रेजी शासन के लोग हैं वह जीवन के जीने के भर भी खाना नहीं देते, यानी पेट भर भोजन भी उनको उपलब्ध नहीं होता था जेल में।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा है पहरा है, और अगर वो चाहें कि उनको मृत्यु प्राप्त हो जाए या उनको मृत्यु आ जाए तो वो ऐसा भी नहीं होने देंगे, यानी उनके जीवन पर भी कड़ा पहरा है। शासन है, यानी ये किस प्रकार का शासन है? या तम का प्रभाव गहरा है या फिर अंधेरे का प्रभाव अधिक गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर अर्थात चंद्रमा भी निराश होकर चला रात भी काली, और रात भी काली नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा का प्रकाश भी उन तक नहीं पहुंचने देते। उनकी जो कोठरियां हैं वो इतनी काली हैं, यानी उनमें इतना अंधेरा भरा हुआ है कि उसमें चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। तो फिर इस समय काली माँ मई तू क्यों आली? हे सखी कोयल, तो इस समय निराशा के क्षणों में तू क्यों जाग कर औरों को जगा रही है? पूरा भावार्थ एक बार पुनः देखिए। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन में ऐसी कौन सी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों के लोगों का भी निवास है। यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरक के समान जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहे या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, यानी चंद्रमा का प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? क्यों हुक पड़ी वेदना भोज वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लुटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। देखिए बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हुक का अर्थ होता है कसक भरी आवाज़, जिसमें बहुत दर्द हो उसे हुक कहते हैं। वेदना अर्थात पीड़ा। मृदुल का अर्थ है कोमल या मीठा, और वैभव का अर्थ है समृद्धि। आइए इसका अर्थ देखिए। कवि कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है? कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो क्या लुटा, कि तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है? तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल वैभव यानी तुम्हारा जो कंठ है वो इतना कोमल और मधुर है, मानो ईश्वर ने तुम्हें संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी करुण वेदना क्यों है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोयल बोलो तो। पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ देखिए। बावली का अर्थ है पागल, अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात, दावानल जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, ज्वालाएं का अर्थ है आग। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या हुई बावली, कि तुम जो रात में इस तरीके से चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो, कि हे कोयल, तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में इस प्रकार चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है, या जंगल में लगी आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर तुम चीख रही हो? कोयल बोलो तो, कोयल मुझे बताओ तो या बोलो तो। अब इसका भावार्थ दोबारा देखें। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है? तुमने ऐसा क्या देख लिया है? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो
तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा, यानी हर कोमल हर मीठी आवाज़ की सुरक्षा करने का दायित्व कोयल को सौंप रखा है। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने उसको सभी मधुर चीज़ों की रक्षा करने का वरदान दे रखा हो। तुम बताओ, फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है? कभी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो, या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वालाओं से डरकर तुम अचानक चीख रही हो? कोयल, बोलो तो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू पर चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसके पहले शब्दों के अर्थ देखें। जंजीर का अर्थ है बेड़ी, गहना का अर्थ है आभूषण, चरकचूं आवाज़ होती, कोलू के चलने पर चरकचूं की आवाज़ होती है, गिट्टी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को गिट्टी कहा जाता है, मोट चमड़े का बना सा एक थैला होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, ब्रिटिश अकड़ का कुआं यानी अंग्रेज़ों का अहंकार, गजब ढाना यानी आश्चर्यजनक काम करना, और आली का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, सखी है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कोयल की रात्रि में चीख सुनकर कोयल से पूछते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तुम क्या ये जो हमारे हाथों में जंजीरें हैं इसका गहना नहीं देख सकती? हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज का गहना है, आभूषण है जो उन्होंने हमें पहना रखा है। कोलू का चरक चूँ जीवन की तान, और हम जो ये दिन रात कोलू चलाते हैं और उसमें से ये जो चरक चूँ की आवाज़ निकलती है, यही हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और यहाँ पर जब हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं तो उनसे मानो हमने स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि मैं कोलू का जुआं अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश सरकार के दंभ यानी अहंकार को रिक्त कर रहा हूँ, यानी एक कुएं की भांति खाली कर रहा हूँ। दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अंग्रेजी सरकार दिन में हम पर यानी स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। इसलिए रात में तू यह मधुर स्वर सुनाकर हम पर गजब ही ढा रही है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि तुमने हमारी बेड़ियां देख ली हैं? क्या तुम इन्हें बेड़ियां समझकर अप्रसन्न हो? किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए आभूषण हैं जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। इनसे हमारा गौरव बढ़ रहा है। हमने ये जेल की सलाखें स्वयं ही चुनी हैं। हमारे लिए तो कोलू की चरक चूँ ध्वनि ही जीवन का संगीत बन गई है। हमें उससे रस आने लगा, यानी उससे आनंद मिलने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। मैं कोलू का जुआं अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया में मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभ को यानी अहंकार के कुएं को रिक्त कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजी सरकार जो भी यातनाएं दे रही हैं उनको सहकर मैं उनको हरा रहा हूँ, उनके अहंकार को नष्ट कर रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने कैदी और कोकिला कविता की आधी कविता का भावार्थ समझा है। अगले वीडियो में हम इसे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।